गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र ज्योति आज आप लोगों के लिए वर्ग 8 विषय भूगोल हमारे संसाधन सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे संसाधन के अध्याय 5 उद्योग के तीसरे भाग को लेकर मैं आया हूं। इसके पूर्व 2 भागों में हम लोगों ने उद्योग की परिभाषा, अर्थ एवं उद्योगों विभिन्न आधारों पर उद्योग का वर्गीकरण को जाना था। जो आज हम लोग जानेंगे कि उद्योग की स्थापना करते समय उद्योगपति या कोई राष्ट्र किन किन बातों को ध्यान में रखता है, अर्थात उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला कारक जो है वह है कच्चे माल की उपलब्धता। निश्चित तौर पर जहां पर कच्चे माल उपलब्ध होंगे, हम जिस चीज का उद्योग लगाएंगे उससे संबंधित कच्चा माल ही नहीं रहे तो फिर उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता। दूसरा है भूमि की उपलब्धता। उद्योग के लिए भूमि की भी आवश्यकता होती है। यदि भूमि ही उपलब्ध नहीं हो तब भी उद्योग को अवस्थित नहीं किया जा सकता है। अगला है हमारा जल की उपलब्धता। जैसा कि हम सबों को पता है कि उद्योग, किसी भी तरह का उद्योग को हम लगाएं तो वहां पर जल की आवश्यकता पड़ती ही है। वह मशीन को ठंडा करने का हो, चाहे वहां जो श्रमिक रह रहे हैं उनके लिए पीने के लिए जल की आवश्यकता हो, या और भी बहुत तरह। तो जहां पर जल उपलब्ध होगा वहीं उद्योग लगाए जाएंगे। श्रम की उपलब्धता। श्रम अर्थात मजदूर की उपलब्धता। यदि हम उद्योग लगाएं और हमें मजदूर ही नहीं मिले, श्रमिक ही नहीं मिले, तो फिर उद्योग नहीं चलेगा। अगला है पूंजी की उपलब्धता। निश्चित तौर पर जब हम किसी भी तरह के उद्योग की कल्पना करते हैं, उद्योग की स्थापना की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो बिना पूंजी के भी यह स्थापित नहीं हो सकता है। शक्ति संसाधनों की उपलब्धता। शक्ति संसाधन बिजली, कोयला, पेट्रोलियम उद्योग को चलाने के लिए इन सबों की आवश्यकता होती है। यदि ये नहीं हो तब भी उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। संचार साधनों की उपलब्धता। उद्योग हम ऐसे सुदूर क्षेत्र में लगा लें जहां पर न टेलीफोन, मोबाइल, किसी भी तरह का कोई संचार का साधन ना हो, तब भी उद्योग नहीं चलेगा। अगला है हमारा परिवहन साधनों की उपलब्धता। परिवहन के साधन निश्चित तौर पर कच्चे माल को लाना है, तैयार माल को बाजार भेजना है, श्रमिक के आने जाने की व्यवस्था, और भी जो भी आवश्यक सामग्री है उसे ले आने के लिए हमें परिवहन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस क्षेत्र में इसका विकास होगा, निश्चित तौर पर उद्योग वहीं पर स्थापित किए जाएंगे। और एक जो हमारा अंतिम बिंदु है वह है बाजार की उपलब्धता। बच्चों, हम उद्योग स्थापित कर लिए, माल तैयार कर लिए, लेकिन उसे खरीदने वाला ही कोई नहीं हो, तब फिर वह उद्योग बेकार हो जाएगा। अतः उसके लिए बाजार भी उपलब्ध होना जरूरी है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसको ध्यान में रखकर ही उद्योग की स्थापना की जाती है। और आगे हम जब औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर औद्योगिक प्रदेश विकसित हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं, तभी औद्योगिक प्रदेश या औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो पाया है। आज हम औद्योगिक तंत्र और औद्योगिक प्रदेश की परिभाषा तक को हम जानेंगे।
औद्योगिक तंत्र, तंत्र मीन्स सिस्टम, कि कोई भी चीज एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। तो कृषि, पिछले अध्याय कृषि में हम लोगों ने देखा था कि कृषि भी एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, जहां पर निवेश, प्रक्रम और उत्पाद, ये 3 प्रमुख प्रक्रिया जो है वो कृषि में भी लागू होता है। उसी तरीके से या उसी भांति उद्योग में भी निवेश, प्रक्रम, उत्पाद की प्रक्रिया होती है, जिसे औद्योगिक तंत्र कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग में निवेश क्या क्या है? मानव श्रम, मजदूर की मजदूरी, दूसरा है कारखाना, परिवहन लागत, माल को ले जाना ले आना, उसमें जो खर्च होता है वो, और प्रक्रम में क्या है? पेराई, गन्ना से हम लोग रस निकालते हैं पहले, फिर रस से चीनी का निर्माण होता है एक प्रक्रिया के द्वारा, और उत्पाद में क्या है? चीनी और अर्जित आय। कोई भी उद्योग की स्थापना यदि किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका एक उद्देश्य उससे आय अर्जित करना भी होगा। तो ये दोनों उत्पाद में है। इस तरीके से औद्योगिक तंत्र स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक तंत्र किसे कहते हैं, या फिर उद्योग, ये औद्योगिक तंत्र में किन किन प्रक्रम से गुजरते हैं, या फिर तंत्र में किन, जिस तरह से कृषि की बात कर लें हम लोग, कृषि में निवेश, प्रक्रम और उत्पाद की बात होती है, उसी भांति एकदम अब देख सकते हैं कि उद्योग में भी निवेश, प्रक्रम और उत्पाद है, जिसको हम लोग अभी स्पष्ट कर चुके हैं। अगला बिंदु है हमारा बच्चों औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश क्या है? औद्योगिक प्रदेश वैसे क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के अनेक उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, उसे औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि विश्व के, भारत के और झारखंड के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, और फिर उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।